इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या भारत में रूनुमा होता है, जहां पर 31 साला ट्रेनी डॉक्टर मोमिता को गैंग रेप का निशाना बनाया जाता है। भारत का वेस्ट बंगाल, जहां का कैपिटल कोलकाता, जहां पर आरजी कार मेडिकल कॉलेज की ये ट्रेनी डॉक्टर थी, जो 36 घंटे अपनी ड्यूटी सरंजाम देने के बाद हॉस्पिटल में कोई कॉमन रूम ख़वातीन के लिए ना मौजूद होने की वजह से एक सेमिनार हॉल या एक कॉन्फ्रेंस रूम में आराम करने चली जाती है। 36 घंटे मुसलसल ड्यूटी के बाद जब ये डॉक्टर वहाँ पर जाती है और आराम कर रही होती है, इसी असना में कुछ लोग आते हैं और उसको बहिमाना तशद्दुद का भी निशाना बनाते हैं। सबसे पहले उसका गैंग रेप किया जाता है और यकीन मानिए जो इसके बाद इतलात मंजर आम पर आ रही हैं वो हम सबके सामने हैं। मेरे ख्याल में मज़हब से बालातर होकर, क्योंकि हमारी भारत के साथ एक राइवलरी भी है, इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर अगर हम एक बात सोचें तो वो एक ख़ातून थी, और एक ख़ातून होने के नाते मैं इस तमाम जो मामला पेश आया, इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, उस पर अपनी आवाज़ जो है अपने इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से बुलंद कर रही हूँ। 31 साला ये ट्रेनी डॉक्टर जो है, इस पर इतना बहिमाना तशद्दुद किया गया कि मेरे पास अल्फाज नहीं। ये डॉक्टर जो ग्लासेस इस्तेमाल करती थी, जो चश्मा इस्तेमाल करती थी, नज़र का चश्मा इस्तेमाल करती थी, यकीन जानिए वो टूट फूट कर वो जो शीशे की खिड़कियाँ थी वो तमाम उसकी आंखों के अंदर चली गई। उसका पैल्विक रीजन जो है, जो ख़वातीन का लोअर एब्डोमेन नीचे वाला हिस्सा होता है, वो तमाम टूट चुका था। इस सब के साथ साथ उसकी गर्दन, उसका सर, उसके बाजू तमाम जो थे वो टूट चुके थे और उसको बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया इस गैंग रेप के बाद। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर तकरीबन एवरेज अगर देखा जाए तो हर रोज़ तकरीबन 90 के करीब ख़वातीन को रेप का निशाना बनाया जाता है। ये तमाम चीज़ें मैं अपने पास से नहीं कह रही, ये तमाम जो है अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। इससे पहले एक वाक़या रूनुमा होता है 2002 में, जहाँ पर एक मुसलमान बच्ची बानो को गैंग रेप का निशाना बनाया जाता है। उसके बाद ये तमाम वो वाक़यात हैं जो गुजरात फसादात के दौरान रूनुमा हुए। उसके बाद इनके मुजरिमान को, इस रेप के मुजरिमान को पकड़ा जाता है, लेकिन 2022 में जब मोदी बरसरे इक़्तिदार आता है तो इन तमाम लोगों को छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जब लोग दोबारा सरापा एहतजाज होते हैं तो दोबारा इनको कैद किया जाता है। 2012 में भी भारत में ऐसे ही वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, और 2012 की अगर बात की जाए तो एक 22 साला फिजियोथेरेपिस्ट को दिल्ली की एक बस में तकरीबन 12 से 15 लोगों की जानिब से गैंग रेप का निशाना जो है वो बनाया जाता है। गैंग रेप के हवाले से या रेप के हवाले से, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भारत जो है वो बिल्कुल भी एक महफूज मुल्क नहीं है। हमें लगता है कि ऐसे वाक़यात अगर हम देखें, सानिया ज़हरा केस देखें, नूर मुक़द्दम केस देखें, या सारा इनाम कत्ल केस देखें, या ज़ैनब कत्ल केस देखें, तो हमें लगता है कि तमाम वाक़यात पाकिस्तान में रूनुमा होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे बेशुमार वाक़यात की आपको एक लिस्ट मिलेगी, लेकिन जिस कदर ये वाक़यात भारत में रूनुमा होते हैं, पाकिस्तान में इतने रूनुमा नहीं होते। कंपैरेटिवली पाकिस्तान इज़ मच मोर सेफ़र देन इंडिया। बट अभी हम इंडिया और भारत की बात नहीं करें, अगर अभी हम सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे हैं। आप ये सोचें कि आपको आपके एक प्यारे की लाश मिले और वो इस कदर बुरी हालत में हो कि उसकी जो टांगें हैं वो 90 डिग्री पर जो है वो फोल्ड करती हो, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको मोड़ दिया गया हो, गर्दन टूटी हुई हो, सर फटा हुआ हो, आंखों के अंदर शीशे की किरचियाँ मौजूद हों, पैल्विक रीजन जो लोअर एब्डोमेन है वो तमाम टूटी हुई हो, तो आप पर क्या गुजरेगी। इस वक्त पूरे भारत में जो मुजाहरे हैं वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी सरापा एहतजाज है, और 9 अगस्त को डॉक्टर मोमिता की लाश जो है वो कमरे से, हॉस्पिटल के रूम से बरामद होती है, कॉन्फ्रेंस रूम से बरामद होती है। और होता क्या है कि उनके पेरेंट्स का, उनके अहले खाना का, फैमिली का राब्ता नहीं हो पा रहा होता डॉक्टर मोमिता से, तो उनके वालिद, उनकी फैमिली जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर मोमिता से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही होती। पूरे हॉस्पिटल में तलाश किया जाता है, डॉक्टर मोमिता नहीं मिलती। जिसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम जाया जाता है तो वहाँ पर नीम बरहना हालत में डॉक्टर मोमिता की लाश वहाँ पर मौजूद होती है। डॉक्टर मोमिता के वालिद का ये कहना है, फादर का ये कहना है कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो सिर्फ कत्ल की FIR दर्ज करवाएं, लेकिन बाद में जब ये मुजाहिरे फूटे और इसके साथ साथ
पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया, भारत के मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने जब इस खबर को रिपोर्ट किया तो डॉक्टर मोमिता के वालिद का ये कहना है कि अब वो हरगिज़ खामोश नहीं रहेंगे। और पुलिस ने क्या किया है कि पुलिस जो है वो इसमें रेप की दफात जो है वो उन्होंने शामिल उनकी जानिब से की गई हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर मोमिता का ये जो कत्ल है, मैं आज भी ये सोच रही हूँ कि हम बचपन से अपने बच्चों को कोशिश करते हैं समझाएं कि गुड टच बैड टच क्या होता है। आपने आपके जिस्म के कोई प्राइवेट पार्ट्स को अगर कोई हाथ लगाए तो आपने किस तरह से उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, अपने घर के किसी बड़े को एतमाद में लेना है। लेकिन यकीन मानिए ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि मैं ये सोचती हूँ कि हम अपने बच्चों को किस हद तक जो है इस तरह के मुजरिमान से महफूज रख सकते हैं। इस वक्त भारत के जो बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं या भारत की जो फनकार कम्युनिटी है या इवन पाकिस्तान की भी, वो भी सरापा एहतजाज है। करीना कपूर खान हो, उनकी जानिब से भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है। इसके साथ साथ ट्विंकल खन्ना हो, रवीना टंडन हो, कृति सेन हो या इस सब के साथ साथ आलिया भट्ट हो, तमाम जो फनकार बरादरी है वो सरापा एहतजाज है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इसका अंजाम क्या होगा। इस वक्त पूरे भारत में फसादात जो है वो फूट रहे हैं या वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है डॉक्टर्स कम्युनिटी की जानिब से, और मोदी हुकूमत पर इस वक्त बहुत दबाव है। इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे वाक़यात कब तक होते रहेंगे, कब तक हम अपने बच्चों और बच्चियों को छुपा छुपा कर संभाल कर रखते रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुजरिमान को सज़ा मिले और मतलब जितने इस तरह के रेपिस्ट होते हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, और इसकी सज़ा कम से कम फांसी जो है वो होनी चाहिए, इससे कम इसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में शायद इन वाक़यात की कहीं ना कहीं जो है इनको मिनिमाइज़ किया जा सके। शायद मुकम्मल तौर पर हम रोकथाम नहीं कर सकते, लेकिन इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मज़ीद मंजर आम पर आई है, इसमें 14 ज़ख्म के निशानात मौजूद हैं, और इस सब के साथ साथ जो है 150 यानी 150 ग्राम के करीब सिमन जो है वो तौलीदी मादा जो है वो डॉक्टर मोमिता के जिस्म से बरामद हुआ है। यानी कि उनको 12 से 15 लोगों की जानिब से रेप का निशाना जो है वो बनाया गया है। नॉर्मली जब एक आदमी का जो सेमन होता है वो 15 ग्राम के करीब होता है, यहाँ पर 150 ग्राम के करीब जो है सेमन उसके जिस्म से बरामद हुआ है। और इस सब के साथ साथ मज़ीद हक़ाइक़ भी जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं जो इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक हैं। अपने बच्चों की भी हिफाजत करें, उनको तमाम चीज़ों के बारे में आगाही दें, लेकिन इसके साथ साथ जो मुजरिमान हैं, जो इस तरह के कल्प्रिट्स हैं, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए।